ओम शांति। आज 25 जून 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर पहले कुछ सेकंड के लिए आप अनुभव करें परम सतगुरु का वरद हस्त मुझ पर है। उस हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं। मस्तक से लेके पांव तक वो प्रकाश फैल रहा है और बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा स्वस्थ भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव। पुनः इन वरदानों को अपनी स्मृति में लाएं। दिल से परम सतगुरु को थैंक्स दें। जैसे अभी हमने वरदान लिया, ये वरदान अपने सभी परिवारजनों को अपने मन के चित्र से दिलाना है। आप अनुभव करेंगे जो भी परिवार के सदस्य हैं सबके ऊपर बाबा का वरद हस्त है और बाबा सबको वरदान दे रहे हैं। इस पॉजिटिविटी से घर की जो भी नेगेटिविटी है वो विदाई ले रही है। घर का वातावरण खुशियों से भरपूर हो रहा है। ये वरदान जो भी मिले मन से सबको देना है। आज बाबा ने वरदान में भी ये बात कही है कि आप सबके लिए शुभ सोचने वाली आत्माएं हो। हर एक को आप कल्याण की भावना से देखो। आज किसी एक को भी हम खाली नहीं जाने देंगे। मन में चिंतन करेंगे, इस आत्मा का भी कल्याण हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। आज का दिन व्रत रखेंगे, अशुभ नहीं सोचना। आएगा, अशुभ विचार भी आएंगे, नेगेटिव विचार भी आएंगे, लेकिन हम अपने से प्रॉमिस करेंगे आज हमारा व्रत है क्योंकि हमने सबको शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देनी है, खुले दिल से देनी है, दाता बनकर देनी है। कंजूस नहीं बनना। ऐसे नहीं कि कोई हमारी प्रेज करता है, अप्रिशिएट करता है, उसको तो आप अच्छा वरदान दें और दूसरों के लिए आप मन में सोचें ये तो है ही ऐसा। ऐसा नहीं, ऐसा ही है, ऐसा सोचना भी श्रापित करना है। जो जैसा है प्रभु का बच्चा है, बहुत अच्छा है। एक दिन वरदान बांटने का व्रत लेंगे, किसी एक को भी खाली नहीं जाने देंगे। कोई आपके दिमाग में ऐसा चित्र भी बनता होगा जिसके लिए अच्छा सोचने का मन भी नहीं करता होगा, पर आज क्योंकि व्रत है तो हम उसको भी मन से वरदान देंगे, आपका भी कल्याण हो। बहुत अच्छा आपके मन में ना भी आए, कम से कम ये वरदान तो दे ही सकते हो कि बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना, बाबा इन्हें श्रेष्ठ बुद्धि देना। ऐसे करके आज हम वरदान देंगे। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, चाहे फल का, चाहे भोजन का, चाहे ड्राई फ्रूट का, किसी भी चीज़ का। सारे परिवार के साथ बैठ के आप भोग लगाएंगे। आपके घर का वातावरण अच्छा बन जाएगा। घर के अंदर सुखद वातावरण बनाना, खुशियों का माहौल बनाना, ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, ताकि सभी घर में बैठे बैठे भी एक दूसरे के प्रति स्नेह से रहें, टकराव से बचे रहें। आज के वरदानी दिवस पर बाबा ने अपने महावाक्यों में विशेष रूप से कहा कि ये जो ईश्वरीय परिवार है ये सबसे निराला है। किसे कहते हैं ईश्वरीय परिवार? कि जब हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हमने शिव बाबा को पहचाना, और जिन जिन ने बाबा को पहचान लिया, रोज मुरली सुनने लगे, तो वो हम सभी भाई बहनें एक अलौकिक परिवार बन गया। तो बाबा ने कहा ये परिवार सबसे निराला है, क्योंकि यहाँ कोई एक दिन से बाबा का बच्चा बना, कोई 8 दिन से बना, किसी ने अभी अभी लॉकडाउन में ही कोर्स किया तब बाबा के बच्चे बने। सभी पढ़ रहे हैं और जब तक जीना है पढ़ते रहना है, कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। आज बाबा ने कहा ये जो परिवार है वो सबसे निराला है।
फिर एक शब्द है फिर से। ये शब्द बाबा यूज करते हैं कि मैं फिर से तुम्हें मिलने आया हूँ। फिर से क्या, पहले कब मिले हैं हम, याद कीजिए, पहले कब मिले हैं। बाबा ने हमें सृष्टि चक्र समझाया कि 5000 वर्ष पहले भी आपने बाबा की मुरली सुनी थी, देवता बने थे, अब भी आप सुन रहे हैं, फिर भी सुनेंगे। फिर से राजयोग सीख रहे हैं, फिर से हम खुद को बदल रहे हैं। इसके बाद बाबा ने शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देने के लिए सबको पक्का कराया कि जो भी मिले उसके प्रति हमेशा कल्याण की भावना, मंगल की भावना रखना। मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिल रही है। बेहद के सुख प्राप्त करने के लिए बेहद की नॉलेज मिल रही है। बेहद की नॉलेज क्या है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। तुम फिर से राजयोग सीखकर राजाई ले रहे हो, सत्युगी राजाई प्राप्त कर रहे हो योग सीखकर। योग कौन सिखाते हैं? स्वयं शिव बाबा। राजयोग अर्थात आत्मा का मिलन परमात्मा से। राजयोग अर्थात जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। राजयोग अर्थात जो सब योगों का राजा है, जिसमें हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है, तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। क्वेश्चन है, तुम्हारा ईश्वरीय परिवार किस बात में बिल्कुल निराला है? ये जो डिवाइन फैमिली है, ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय कुटुंब है, किस बात में बिल्कुल निराला है? किस बात में निराला है? इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बन के बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा खुद शिक्षक बन के हमें पढ़ा रहे हैं। यह है निराली नॉलेज। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है, बाबा फिर से हमें 84 जन्म की कहानी सुना रहे हैं। कहानी अच्छी लगती है ना बच्चों को? ये हमारी अपनी ही कहानी है जो शिव बाबा ने हमें याद दिलाई। कैसे आपने 84 जन्म लिए, ध्यान से समझेंगे इस कहानी को कि छोटी सी बिंदी आत्मा वो अजर अमर अविनाशी है। हम सब ने सतयुगी देवताई दुनिया में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42 लिए, एक संगम युग का टोटल 84 जन्म। अधिक से अधिक 84 जन्म होते हैं, कम से कम 1 जन्म। बाबा ने कहा, ये कहानी बाबा ने ही सुनाई। निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से हमें हमारी कहानी याद दिलाई। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ओम शांति। वृक्षपति बाप वृक्षपति बच्चों को स्वयं पढ़ा रहे हैं। वृक्षपति वार, उसका नाम रख दिया बृहस्पति। ये त्योहार आदि जो भी वर्ष मनाते हैं, तुम बच्चे हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। सतगुरुवार को विशेष मनाते हैं ना, बृहस्पतिवार को बाबा को भोग लगाते हैं। बृहस्पतिवार को विशेष रूप से बाबा कहते हैं आप इस दिन को मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वो इस झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं। वृक्षपति कौन है? शिव बाबा। वो ही इस वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानते हैं और समझाते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वो सब जड़ होते हैं। ये है चैतन्य, इसे कहते हैं कल्प वृक्ष। इसकी आयु 5000 वर्ष। और इस वृक्ष के, ये जो वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष, इसकी आयु 5000 वर्ष। इसमें 4 भाग हैं, हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। नई दुनिया कौन सी? सतयुगी दुनिया। राजयोग की नॉलेज नई दुनिया में काम आती है, क्योंकि इससे हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं जो हम सतयुग में लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा दी गई है। भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उसकी भाषा अलग होती है,
सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सतयुग की दुनिया में क्या भाषा होगी, ये सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज को बेहद की नॉलेज कहते हैं। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज। बेहद का बाप है, अनलिमिटेड फादर, बेहद की नॉलेज दे रहे हैं हम सबको, सृष्टि के आदि मध्यंत की, जिससे बेहद का सुख मिलता है। जानते हो, हम बेहद के सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये फिर से अक्षर तुम बच्चे ही सुनते हो। मैं फिर से बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर से तुम्हें देवता बनाता हूँ, फिर से तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ये बाबा बच्चों को कहते हैं, तुम ही मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकार तो बच्चे भी, आत्माएं भी निराकार हैं। सबको अपना अपना शरीर मिला हुआ है, जिसे अलौकिक जन्म कहते हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं, शिव बाबा पे पक्का निश्चय हो जाता है, तो ये हमारा अलौकिक जन्म है। हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हमने बाबा का ज्ञान सुना, निश्चय हो गया पक्का कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, और तब से पक्का व्रत रख लेते हैं, मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, योग मिस नहीं करेंगे। इस तरह से ये हमारा अलौकिक जन्म है, ब्राह्मण जन्म। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं। इनकी वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, बच्चों को सम्मुख समझाता हूँ, और कोई आत्माओं को कोई भी बच्चे बच्चे कह नहीं सकता। बाबा सबको क्या कहते हैं, बच्चे बच्चे। कोई 100 वर्ष का भी है तो भी बाबा बच्चे बोलते हैं, क्योंकि वो शरीर को नहीं, हम सबकी सोल को देखते हैं। आत्माएं सब बाबा के बच्चे हैं। कोई भी धर्म वाला हो, सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी जी को भी बापू जी कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वो फादर हैं सब देहधारी। शिव बाबा हैं विदेही, निराकार। जानते हो, सब आत्माओं का बाप हमें पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, बार बार कहते हैं। जब समय मिले बीच बीच में प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 1 घंटे में 1 मिनट ज़रूर अभ्यास करो। छोटा सा बिंदु, मैं इस शरीर को चला रहा हूँ, मुझे आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। मस्तक में चमकते हुए स्टार को देखो, 1 घंटे में 1 मिनट। ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। अपने को आत्मा समझने की मेहनत करो। कहते हो बाबा हम आपके हैं, अब हम आपके बच्चे बन गए ना। जब हमें निश्चय हो गया हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम क्या कहते हैं, बाबा हम आपके बन गए। मैं आपका 1 रोज़ का बच्चा हूँ, 8 रोज़ का बच्चा हूँ, 1 मास का बच्चा हूँ। कोई 2.5 मास से सुन रहे होंगे, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। बाबा कहते बच्चे, जिन बच्चों को पक्का निश्चय हो गया वो पढ़ाई कभी मिस नहीं करते हैं। पहले ज़रूर छोटा बच्चा होगा, आप तो छोटे नहीं हो, फिजिकली तो नहीं हो, ज्ञान आयु हमारी कम है, शरीर की आयु किसी की कितनी है, तो बच्चों को तो पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाबा खुद पढ़ाते हैं। तुम पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने हो, बाबा समझाते हैं। निमित्त कोई भी सुनाए मुरली, मुरली किसकी है, शिव बाबा की। ज्ञान कौन देता है, शिव बाबा। याद किसको करना है, शिव बाबा को। बुद्धि वहाँ टिकानी है। बाबा कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो, मैं बाबा का बच्चा हूँ। तुमने कैसे 84 जन्म लिए, बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा बाबा का लास्ट बर्थ होता है 84वां जन्म, वही जो आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण थी, इनके द्वारा बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते, यहाँ बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं। हमारा टीचर कितना बड़ा है, कौन है टीचर, शिव बाबा, निराकार बाबा। जिससे हम टीचर्स निकले हैं, जिन्हें पंडे कहते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे, जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे वो औरों को भी पढ़ाते जाएंगे। पहले पहले समझाना है ये कि 2 बाप हैं। कितने पिता हैं हम सबके, लौकिक और पारलौकिक पिता, और तीसरे हैं ब्रह्मा बाबा, अलौकिक पिता। सतयुग में 1 पिता, लौकिक पिता। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो लौकिक और पारलौकिक पिता। ज्ञान मार्ग में हमें ब्रह्मा बाबा की भी पहचान मिली। ब्रह्मा बाबा भी एक
डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जिनके द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया। तो हम सबके 3 पिता हो गए। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा तन से पढ़ाता हूँ, तुम्हें पारलौकिक बाप मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन मिला, सोचो, कौन हमें पढ़ाता है, बहुत खुशी होनी चाहिए। धीरे धीरे सब जानते जाएंगे। जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी, ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंची पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, माया आएगी, हिलाएगी, आलस आने लगेगा मुरली सुनने में, लिखने में। लेकिन हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, सुननी भी हैं, मुख्य बातें लिखनी भी हैं। किस लिए लिखनी है? कि हम उन्हें रिवाइज कर सकें, बार बार अपने मन में याद कर सकें। अच्छा लगेगा अगर हमारे पास एक सुंदर सी डायरी हो, बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्न लिखे हुए हों, और हम उसे हर रोज़ 2-3 बार रिवाइज करें। बाबा ने कहा चलते चलते इस पढ़ाई में माया विघन डालती है, संशय ला देती है, माया का कोई भी तूफान सहन नहीं कर पाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें माया से डरना नहीं। बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं जाना बाबा को। हमें बाबा को बहुत याद करना है। कोई चीज़ हमसे ठीक नहीं हो रही, निराश नहीं होना। कोई संस्कार ठीक नहीं हो रहा, बाबा की याद में बहुत ताकत है, ठीक हो जाता है। याद करने की आदत पड़ जानी चाहिए। बाबा कहते कल्प कल्प मैं तुम्हें आके पढ़ाता हूँ। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास आए हैं। ब्रह्मा तन से शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करो। ब्रह्मा बाबा भी मना करते हैं मुझे मत याद करो, क्योंकि बाबा को भी संपूर्ण बनना था। तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की तरफ इशारा करते हैं कि निराकार शिव बाबा को याद करो। याद से ही शक्ति मिलती है, आत्मा पावन बनती है। चलते फिरते भी आत्म अभिमानी बनो। बाबा से मिलने के लिए आओ तो भी अपने को आत्मा समझ कर बैठो। ये ज्ञान तुम्हें अब मिलता है, ये मेहनत है। ये पढ़ाई सहजते सहज भी है, एक ही मेहनत है याद की। ये बहुत सहजते सहज भी है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है। हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी है। वो कौन सा है? बाबा ने कहा ये जो याद का सब्जेक्ट है ये डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी है। बाबा को याद करना, इससे सहज कोई बात ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके पिता को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। वर्षा मीन्स प्रॉपर्टी मिलती है। अब तुम आत्माएं सब बच्चे हो। शिव बाबा के लिए हम सब बच्चे हैं, चाहे कोई मेल चाहे फीमेल। परमात्मा के लिए सब आत्माएं हैं, सब वर्षे के अधिकारी हैं। बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। देह अभिमान होगा तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हम फिर से बाबा के पास आए हैं। बाबा के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करना, कहीं और भी बुद्धि नहीं भटकानी है। पक्का निश्चय मतलब निश्चय। पहले भक्ति में कभी देवी देवताओं को याद करते थे, कभी किसी को याद करते थे। अब तो हमें बाबा ने याद दिला दिया देवता आपको खुद बनना है, तो अपनी बुद्धि को नहीं भटकाना, बस बिंदु बनकर बिंदु बाबा पे एकाग्र हो जाना है। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, सब एक जैसा नहीं एक पढ़ते हैं। कोई कोई तो बहुत अच्छे से रेगुलर पढ़ेंगे, अटेंशन से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ सब नंबरवार हैं, क्योंकि राजधानी बन रही है ना। मतलब सब सतयुग के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई महाराजा महारानी, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में साहूकार बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे। नेचुरली उनकी धारणाओं में भी फर्क होगा। कोई राजा बनने वाली सोल है तो उसका पुरुषार्थ अच्छा होगा। कोई दास दासी बनने वाले होंगे, वो कहेंगे चलो दास दासी सही, भले झाड़ू लगानी पड़े झाड़ू ही सही। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाबा कहते पुरुषार्थ में ढीले रहते हैं, क्योंकि राजधानी बन रही है। हूबहू तुम कल्प पहले की तरह यहाँ से पढ़ रहे हो। अब तुम काल पर विजय पाते हो। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र सारा तुम्हारी बुद्धि में है।
जहाँ हम बैठे हैं ये साकार लोक, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक, फिर परम धाम, फिर पूरे 84 का चक्र। बाबा कहते अब तुम्हें याद आ गया, तुम बच्चे जानते हो कि तुम ही सच्चे सच्चे हनुमान हो, महावीर हो। भले कितने भी तूफान आए, माया तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम महावीर बने हो तो माया भिन्न भिन्न रूप में आएगी। तुम्हें 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पानी है। सिवाय बाप की याद के विकारों पर जीत हो नहीं सकती। बिना बाबा की याद के विकारों को नहीं जीता जा सकता। एक मनुष्य की बात नहीं है। अभी तुम बच्चे हरेक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पे जीत पानी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं, धनुष तोड़ना अर्थात माया पे जीत पाना। माया मतलब 5 विकारों पे जीत पाना। दिखाते हैं विष्णु को क्षीर सागर में, दिखाते हैं क्षीर सागर में लेटे हुए। लक्ष्मी नारायण ये पारसनाथ पारसनाथनी है। श्री लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं कि कैसे वो क्षीर सागर में है, उन्हें पारसनाथ पारसनाथनी भी कहते हैं। 4 भुजाएं क्यों हैं? 2 भुजा श्री लक्ष्मी की, 2 नारायण की। लेक में दिखाते हैं। अब लेक में दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया हुआ है। अर्थ नहीं समझते। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता ही नहीं। अब तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, आप समाज सेवक हो। जो समाज सेवक होते हैं सोशल वर्कर, कोई अन्न बांटता है, कोई वस्त्र बांटता है, कोई दवाइयाँ। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ करो कि उनको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाए। जब उन्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो वो आत्माएं दुखों से छूट जाएंगी। ऐसी सच्ची सेवा करो। आप सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो, सबका मिलन रूहानी बाप से कराओ। कोई भी मिले उसका संबंध भगवान से जुड़ा दो, तो आत्मा जन्म जन्मांतर मांगने से छूट जाएगी, भरपूर हो जाएगी। बाबा तुम्हें सत्य बातें सुनाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय आना मतलब माया के तूफान आना। माया के तूफानों से जरा भी डरना नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे जानते हैं बाबा कितना मीठा है। कैसा है बाबा? अपने मन बुद्धि से याद करें। ज्योति बिंदु बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बहुत सुंदर गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। भले ही वो रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है। बाबा कहते मेरे से तुम्हें बहुत भारी वर्षा मिलता है, फिर भी तुम मुझे फारकती दे देते हो, छोड़ के चले जाते हो। कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई छोड़ना मतलब फारकती दे देना। जो अक्लमंद बच्चे हैं वो सहज सब बातों को समझ के औरों को पढ़ाने लग जाएंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे कि हमें इस पढ़ाई को जरूर पढ़ना है। बाबा कहते बच्चे अपने लिए समय जरूर निकालो। मित्र संबंधी भी नाराज होंगे, ये पेपर भी आएगा। मित्र संबंधी नाराज होंगे, मना करेंगे, रुकावट डालेंगे, कुछ विपरीत बातें सुनाएंगे, आपको जज करेंगे। बाबा कहते जरा भी तुम्हारे को संशय नहीं लाना है। दिन प्रतिदिन कलयुगी दुनिया के हालात कैसे होते जाते हैं जानते हो। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना है। पूरी तैयारी कर रहे हैं, गाते हैं ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। इस समय का गायन है, ये भी गाया हुआ है तुमरी गतमत तुम ही जानो। कहते हे प्रभु आपकी लीला अपरम अपार, आपकी गतमत आप ही जानो। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। बाबा श्रीमत देते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यहाँ श्रीमत किसी मनुष्य के नहीं, परम पिता परमात्मा की श्रीमत है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बस मुझे याद करो। तुम बच्चे बाप के मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बनेंगे। कैसे मदद करेंगे हम परमात्मा की? हालांकि वो सर्व समर्थ है, लेकिन वो हमारा भाग्य बनाना चाहता है, तो हम सबको चांस देता है। हमारा निज को बदल लेना, स्व परिवर्तन करना ही बहुत बड़ी मदद है। फिर ईश्वरीय कार्य में तन मन धन से सहयोगी बनना, अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना, ये बाबा की मदद है। सबको सुख पहुंचाना, सबके लिए शुभ भावनाएं रखना। बाबा ने कहा ये तुम बच्चों को मदद करनी है। तुम बच्चों के नाम कितने रमणीक थे। नाम के लिस्ट शुरू में थी। शुरू में बाबा ने बहुतों के नाम परिवर्तित किए, तो बहुत अच्छे नाम थे। जैसे दादी प्रकाशमणि जी का पहले नाम रामा था, बाबा ने नाम
प्रकाशमणि दिया। ऐसे गुलजार दादी जी का नाम शोभा था, बाबा ने गुलजार नाम दिया। ऐसे मनोहर दादी जी का नाम हरी था, बाबा ने मनोहर नाम दिया। ऐसे शुरू में बाबा ने कहा बहुत सारे नाम बदले गए। घर बार छोड़ बाबा के आकर के बने, बट्ठी बननी थी। बाबा कहते शुरू शुरू में बहुत सी आत्माएं, क्योंकि संगठन बनना था तो बहुत से परिवार के परिवार यज्ञ में समर्पित हुए। अब बाबा कहते जहाँ भी हो अपने घर में रहते हुए मुझे याद करो। बहुत से लोग कहते हैं आप लोगों ने घर बार क्यों छोड़ा, तो हम सबको एक बात बोलते हैं कि हमारे जैसे समर्पित तो बहुत थोड़े हैं, बाकी तो सब घर परिवार में रहने वाले हैं। और फिर डेडिकेटेड स्टाफ कुछ तो चाहिए ही। अधिकतर आप देखेंगे 95% तो घर में रहने वाले भाई बहन, इससे भी ज़्यादा। डेडिकेटेड स्टाफ तो थोड़ा सा ही है, क्योंकि विश्व एक परिवार है तो उसे संभालने वाले भी समर्पित आत्माएं चाहिए। तो शुरू में बाबा ने कहा बट्ठी बननी थी, बहुत आए। ऐसी पक्की बट्ठी थी जो अंदर कोई आ ना सके, बाबा के बन गए। नाम ज़रूर होने चाहिए। सब कुछ उन्होंने बाबा को सरेंडर कर दिया। फिर बाबा ने नाम दिए। वंडर है, माँ बाप के पास सब, माँ बाप ने सबके नाम रखे। बहुतों के नाम आए, 150 की लिस्ट थी। अब बाबा कहते कि बाबा नाम परिवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन शुरू में वो आवश्यक भी था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुख्य बात कौन सी है? जो कुछ आप करने के लिए तैयार हैं, कोई भी एक बात पर अंडरलाइन कर लेंगे कि आज ये काम तो करना ही है। सोच लिया होगा। पहली पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बन के पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला ना सके। जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। रिकॉर्ड बनाना है, जब से बाबा के बने कोई भी मुरली मिस नहीं है। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। हर एक के प्रति, प्रकृति के प्रति, 5 तत्वों के प्रति भी शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। चेक करेंगे कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हम सब पे कि हमारे मन में उठने वाला हर विचार कल्याण से भरा हुआ हो, सार से भरा हुआ हो, किसी को भी सुख देने के भाव से भरा हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। सरल शब्दों में, जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आप खुद भी समर्थ रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, खुद को भी दिक्कत होती है। जैसे जिस स्थान पे आग लगती है, पहले तो वही स्थान जलता है। तो नेगेटिव सोच पहले हमें खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। तो अटेंशन रखेंगे कि हमारे हर संकल्प में कल्याण की भावना हो, मंगल भावना हो। हर एक के लिए एक संकल्प उठे कि इस आत्मा का कल्याण हो। जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, उनके हर संकल्प में एक मीनिंग होता है, एक श्रेष्ठ भाव होता है। वो अपने लिए और प्रकृति के लिए शुभ सोचते हैं। बहुत सुंदर स्लोगन है, माया के झबेलों से घबराने की बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। झमेलों से घबराने की बजाय बाबा से मिलने की मौज मनाते रहो। अभी कुछ पल के लिए हम इस मौज का अनुभव करेंगे। परमात्म मिलन संगम युग पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। चिंतन करें, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो इस मेले में शामिल हुई हूँ। भृकुटी कक्ष में अपने तेजस्वी रूप को देखें। धीरे धीरे अपने मन को बाबा पर एकाग्र करें। जैसे आप
सूर्य के सामने खड़े होते हैं। महसूस करें बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं। अब सारे विश्व के लिए संकल्प करें, सबका कल्याण हो, सबका जीवन खुशहाल बने, सबके जीवन में खुशियां हों। वाह प्रभु, आपने मुझे मिलन का अवसर दिया, झमेलों से मुक्त किया। आपका शुक्रिया। ओम शांति। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुनें। ओम शांति।